सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं पूजा ढिलो। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा जो आपके साथ पढ़ रहे हैं या आपके दोस्त हैं। बात कर रहे हैं आज पेडागॉजी ऑफ इंग्लिश बीएड फर्स्ट ईयर की। पेपर आपका 80 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन पेपर में 9 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 4 यूनिट होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा, देन हर एक यूनिट में से दो क्वेश्चन होंगे जिसमें से एक क्वेश्चन आपको करना होगा। यूनिट वाइज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक, देन आपको मैं हर एक यूनिट से मैक्सिमम 3 और मिनिमम 2 क्वेश्चन बताऊंगी जो आपको करने हैं और उनमें से आपका पेपर पूरा आ जाएगा। फर्स्ट यूनिट की बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक बनता है वो है मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। ट्रस्ट कीजिए पिछले साल के भी 2022 में जो रीअपियर हुआ था बिल्कुल सेम क्वेश्चन पेपर्स आए थे। 2021 में भी जब मैंने दिया था तब भी सेम आए थे। उससे पहले वाला जो हुआ था उसमें सेम आए थे। तो प्लीज़ आप ट्रस्ट कीजिए और अपने क्वेश्चन पेपर यहाँ से अटैम्प्ट कीजिए। किसी से भी आप फालतू में क्वेश्चन पेपर मत लीजिए कि वो आपको पे करके और फिर दे रहे हैं। अगर रिजनेबल प्राइस में है तो ले लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिएगा प्लीज़। आपको यहाँ पर मीनिंग, इम्पोर्टेंस एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज करना है। पूरी वीडियो बिना स्किप करके देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एंड एम करना है आपको, लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंग्लिश। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। लिंग्विस्टिक आपका, इसके ऑब्जेक्ट, एम, प्रिंसिपल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, देन आपका जो पूछा जाता है एक क्वेश्चन अप्रोच से आएगा, एक क्वेश्चन आपका इन तीनों में से आएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद सेकंड आपका यहाँ से आएगा। तो ये चीज़ आपको माइंड में रखनी है कि कहाँ से कौन सा आता है। एक क्वेश्चन अप्रोच का मिलेगा आपको और एक क्वेश्चन आपको या तो लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक, इन दोनों में से एक मिलेगा। ठीक है, देन बात करते हैं सेकंड यूनिट की। सेकंड यूनिट के अंदर आपका सेकंड यूनिट की बात करते हैं। सेकंड में आपको मेथड और अप्रोच पढ़ना है। ठीक है, मेथड और अप्रोच पढ़ना है। इसमें बायलिंगुलर मेथड आपका इम्पोर्टेंट है, स्ट्रक्चरल अप्रोच आपकी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोऑपरेशन लर्निंग आपका इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आपके मेथड्स है, बट आपको थोड़ा बहुत सबके बारे में पता होना चाहिए कि क्या कुछ होता है। ठीक है, इसके अंदर आईसीटी आपसे छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। आईसीटी आपको बहुत देखने को मिलेगा छोटे क्वेश्चन में, और जो मैं छोटे क्वेश्चन दूंगी ना 101% छोटे क्वेश्चन वहाँ से आएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, टीचिंग ऑफ पोइट्री आपका यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कंपोजिशन एंड ग्रामर यहाँ आपका पूछा जाता है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोलें तो पोएम। आपको इस यूनिट के अंदर टॉपिक करने हैं डिफरेंस बिटवीन अप्रोच एंड मेथड। आपको मेथड पढ़ने हैं, आपको पोएम पढ़नी है, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। बात करें थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट के अंदर आपको जो पढ़ना है वो है आपका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ इंग्लिश, नॉलेज जो है साउंड की वो आपको होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको स्किल्स आनी चाहिए भाई। स्किल्स आपकी इनमें से कोई भी पूछी जा सकती है, राइटिंग, रीडिंग या फिर आपका यहाँ पर लर्निंग, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन बताऊँगी, वो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाहर से कुछ भी नहीं आएगा आपका थर्ड यूनिट के अंदर। बात करें हम फोर्थ यूनिट की, तो बहुत ही छोटी यूनिट आपकी ये रहने वाली है। ठीक है, और इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ऊपर वाले पोर्शन से और एक क्वेश्चन आपको नीचे वाले पोर्शन से मिलेगा। तो ऊपर वाले पोर्शन में आपको मीनिंग एंड सिग्निफिकेंट ऑफ रेमेडियल टीचिंग पढ़नी है। ठीक है, कॉमन एरर्स आप क्या करते हैं इंग्लिश के अंदर वो, और अगर आप इसी में अगर चाहते हैं सेकंड, तो सेकंड में आपका रिवार्ड स्कीम आपका आता है। फिर आपका यहाँ पर पीयर सपोर्ट प्रोग्रामिंग आता है। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर तो फोर्थ यूनिट में आपको यही करना है, मीनिंग करने हैं, सिग्निफिकेंट करने हैं, रेमेडियल टीचिंग की। ठीक है, उसके साथ साथ आपको रिवार्ड, ये छोटे क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेंगे, इसमें से रिवार्ड्स में आपकी देखने को ज़्यादा मिलेगी। तो मैं एडवाइस यही करूँगी कि आप ये दोनों पूरा पढ़ लें। ठीक है, जिसके अंदर मीनिंग और सिग्निफिकेंट है आपके रेमेडियल टीचिंग, और जो आपके इंग्लिश और इसके
जो रिमूवल थॉट्स हैं रिमेडियल टीचिंग की, वो आपको पढ़ने हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही इजी एक तरीके से कहा जाए तो इंग्लिश का सिलेबस है,